कुछ लोग होते हैं कि जो रिटायरमेंट के साथ तो रुकते नहीं। मतलब हम हम्म। बोलते हैं कि बाइडेन था तो उन्होंने 68 में उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर चालू किया, तो हम भी तो कर हाँ। सकते हैं। या फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बॉस बनूं, मैं कोई तो खुद का बिजनेस करूं, तो अब हम्म। रिटायरमेंट के साथ में पेंशन का पैसा आ जाता है या फिर कुछ कॉर्पस आ जाता है, फंड आ जाता है, और मैं मेरे पास टाइम होता है। तो ये सोच के बहुत सारे लोग बिजनेस में उतर आते हैं या फिर कोई और काम चालू कर देते हैं। तो उन लोगों का, वो लोग अपना जो लाइफ के साथ का बैलेंस है, बिजनेस या फिर काम और लाइफ का जो बैलेंस है उसको वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या फिर उसको कोप अप कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको हैंडल कैसे कर सकते इस- हाँ, होता क्या है, अ, एक नज्म है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, इतने निकले मेरे अरमान, फिर भी कितने कम निकले। सबकी कई इच्छाएं होती है, सबको कुछ करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कुछ स्थितियों के कारण हम वो चीज उस वक्त नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो मुझे करना है, बुलेट लेके लद्दाख तो जाऊंगा जरूर, एक कॉफी हाउस तो खोलना है। मतलब हाँ, मैंने नौकरी की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कॉफी हाउस खोलना है, वो मेरा पैशन है। लाइब्रेरी खोलना है, वो मेरा पैशन है। घूमना है, ट्रैवल एजेंसी खोलना है, गार्डनिंग करना है। कुछ लोगों का पैशन खेती करना भी होता है, डॉक्टर अतुल। लेकिन करूं कब? अब मेरे पास परचेसिंग पावर है, और सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो मेरे पास स्पेंडिंग फ्रीडम भी है ना। परचेसिंग पावर, स्पेंडिंग फ्रीडम दो अलग चीजें हैं, डॉक्टर अतुल। अब मेरे पास स्पेंडिंग फ्रीडम भी है, और मेरा अगर पैशन है, अगर मैं समझता हूं कि ये चीज मुझे खुश करेगी, तो मैं चाहूंगा कि आप वो जरूर करें। अगर आप कोई चीज कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल उसके लिए रिसोर्सेस है, आपके पास अवेलेबल उसके लिए फिजिकल कैपेसिटीज है, आपके लिए उसके लिए इच्छा शक्ति है, आपने वो चीज जरूर करना चाहिए। कोई नया बिजनेस, कोई नई हॉबी, कोई सोशल वर्क का काम, या कोई भी चीज जो आपने सोच के रखी कि ये रिटायरमेंट में कर सकता हूं, और अगर आपकी शारीरिक स्थिति और आपकी आर्थिक स्थिति इस बात की अनुमति देती है, तो आपने ये चीज जरूर करना चाहिए। बस एक चीज थोड़ी सी उसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, समझो कि लेट्स से कि आपका पैशन है कि मैं एक लेट्स से नर्सरी खोलूंगा, रिटायर होऊंगा तो मैं नर्सरी खोलूंगा, मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा, और आई विल ऑल्सो मेक प्रॉफिट अलोंग द वे, है ना। तो ये चीज समझना जरूरी है, जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपका टारगेट और एम क्या है। आपका जो 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में टारगेट और एम होता है ना, वो 60 साल के बिजनेसमैन का टारगेट और एम नहीं हो सकता है। 25 साल का व्यक्ति अगर नर्सरी खोलता है तो उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है कि ये नर्सरी से मुझे एक स्पेसिफिक मॉनेटरी पावर मिले, एक स्पेसिफिक आर्थिक क्षमता मेरी बढ़े, एक स्पेसिफिक पैसा आए, है ना। क्योंकि उस वक्त आय जो है, जो सैलरी है या पैसा है, उसकी एक अलग वैल्यू है। अब वो जरूरतें आपकी लाइफ की पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर इस वक्त 60 की उम्र में या 65 की उम्र में नर्सरी खोलना चाहते हो, तो आपको अपने आप से पूछना है, ये मैं क्यों खोलना चाहता हूँ? क्या मैं इसलिए खोलना चाहता हूं कि मैं इससे पैसे कमाना चाहता हूं? तो थोड़ा सा सोच में बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। अगर आप ये नर्सरी इसलिए खोलना चाहते हैं कि ये आपका पैशन है, ये करना आपको पसंद है, ये करने से आपके मन में खुशी पैदा होती है, ये करने से आपको संतुष्टि मिलती है, तो बगल के नर्सरी वाला अगर लेट्स से 20% मार्जिन से काम कर रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए डाल रहा है और 1,20,000 रुपए कमा रहा है, और आप 1 लाख डाल के 1,10,000 रुपए भी कमा रहे हैं, स्टिल यू आर डूइंग वेल। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, आप 1 लाख रुपए डाल के 1,01,000 रुपए कमा रहे हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा निकल जा रहा है घर से नर्सरी जाने का, इनफ है। ये जो चीज है, ये समझने वाली है। अगर हम उसमें भी, रिटायरमेंट के हमारे पैशंस में भी अगर हम प्रॉफिट ढूंढने लगे, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट के प्लान में प्रॉफिट पैसा नहीं है। रिटायरमेंट के प्लान में प्रॉफिट संतुष्टि है। रिटायरमेंट के प्लान में प्रॉफिट वो चीज है जो हम करना चाहते थे, किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। मुझे बहुत शौक था गार्डनिंग का, मुझे बहुत शौक था कोई बिजनेस करने का, या मुझे बहुत शौक था कॉफी हाउस खोलने का, या कोई होटल खोलने का, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है। उस वक्त अगर मैं पैसे में मेरा प्रॉफिट तोलने लगूं, तो थोड़ी कठिनाई हो रही है।
थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शायद ठीक नहीं जा रहा है। तो ये हमको सोचना जरूरी है। करिए, जरूर करिए, करना चाहिए। आई फॉर द वन एंड रिसर्च, जो कि हमारी आज तक की रिसर्च है, वो ये बताती है, और मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं, कि किसी ने भी रिटायर नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट इज अ बैड थिंग। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं सवेरे रोज चेयर पे बैठ जाऊं और शाम तक चेयर पे बैठा रहूं, या सोता रहूं, या टीवी देखता रहूं। नहीं, रिटायरमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट का ये मतलब है कि अब मेरे पास जो मैं पसंद करता हूं वो चीजें करने के लिए वक्त है। हाँ, अगर आपको सोना पसंद है तो जरूर सोइए, आपको आराम करना पसंद है जरूर आराम करिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मेरे पास कुछ करने के लिए मैं आराम करूं और आराम करके मैं बोर हो रहा हूं, वो बोरियत ना हो। तो हमको ऐसा चीज कोई ढूंढना है सबको। और मैं तो ये कहता हूं कि 5 साल पहले से प्लान तैयार रखिए, या तो अगर आज से प्लान बना सकते हो तो जरूर बनाइए कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूंगा, उसके लिए मुझे इतना इतना जरूरत है। मैं लेट्स अज्यूम कि मैं नर्सरी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं अपना, कि मुझे नर्सरी डालना है। नर्सरी के लिए इतने इतने जमीन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए इतना पैसा जरूरी है। अगर मैं कमाते कमाते ही अगर वो जमीन एक्वायर कर सकूं तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके लिए इतना कॉर्पस का जरूरत है, जैसे कि आपने कहा कॉर्पस, कॉर्पस का इतना जरूरत है, इतना पैसे का जरूरत है, वो तजवीज मैं पहले ही करके रख लूं, है ना। तो रिटायरमेंट के बाद आज मैं रिटायर हुआ 31 अक्टूबर 2022 को हम रिटायर हुए हैं, तो 1 जनवरी तक वी शुड बी बैक ऑन ट्रैक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना टाइम बहुत है कोई भी बिजनेस को प्लान करने के लिए, क्योंकि हम उसको पहले से प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट तो आज कर रहे हैं। प्लानिंग तो हो चुका है ना, अब तो केवल एग्जीक्यूशन बचा है। तो जरूर करें। लेकिन कुछ नहीं है इसलिए आप बैठे हैं और बोर हो रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ इलनेस की रिस्क बढ़ती जा रही है, वो प्लीज ना होने दे। और रिटायर किसी ने नहीं होना चाहिए, इंसान ने हमेशा किसी न किसी चीज में व्यस्त होना चाहिए। और जब मैं बोलता हूं कि रिटायर नहीं होना चाहिए, तो मैं न सिर्फ कुछ बिजनेस आइडियाज या फिर कुछ प्रोफेशनल चीजों की बात कर रहा हूं, बट रिटायरमेंट नहीं होने में आपका सोशल वर्क भी आता है। किसी को पैशन है कि मैं पढ़ाऊं, तो कोई जा रहा है कि सोशल वर्क में जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे को लेके उनको पढ़ा रहा है, किसी एनजीओ में सेवाएं दे रहा है। एक टीचर है जो रिटायर हो गया, उनको लगता है कि नहीं मैंने पढ़ाया लेकिन पढ़ाना मेरा पैशन है। नहीं, आप रिटायर नहीं होंगे फिर। जिसका पैशन उनका वर्क है, उन्होंने किसी और तरीके से अपना वर्क जारी रखना चाहिए, लेकिन नॉट फॉर मोनेटरी प्रॉफिट। पैसे के लिए नहीं करना है, इसलिए करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स अगर आपकी जीवन की स्थिति ये डिमांड करती है कि आपको पैसे की जरूरत है, तो आप तो वैसे ही रिटायर नहीं है सर। आप फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे, जब तक पैसा एक गोल है तब तक आप रिटायर नहीं हुए। जिस दिन पैसा ये गोल नहीं बचा, वो ट्रू रिटायरमेंट है, एंड दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। जिस दिन पैसा गोल नहीं है आपके चीजें करने का, वो सही मायने में रिटायरमेंट होती है। आप कोई चीज करते हैं कि हाँ ठीक है, इतना आ जाए मेरे लिए बस है, मेरे को जरूरत नहीं है इससे ज्यादा पैसे की। तो इच्छाएं होना बहुत जरूरी है, ख्वाहिशें होना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों का रीजनेबल होना भी उतना ही जरूरी है, और ख्वाहिशों का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी बात है अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो।